एक इंसान अपनी खोपड़ी पर बिजली से चलने वाली ड्रिल मशीन रखता है। ट्रिगर दबता है, मशीन का शोर गूंजता है और 10 सेकंड तक वह तेज धार वाली ड्रिल उसकी हड्डी को चीरने की कोशिश करती है। नतीजा त्वचा पर एक खरोच तक नहीं। वही इंसान अपनी गर्दन से लोहे की मोटी रड को मोड़ देता है और नुकीले कांटों पर लेटकर अपने सिर पर हथौड़े से पत्थर टुड़वाता है। यह कोई जादू या रहस्यमय कला नहीं है। ये शाओलिन मास्टर झावरोई हैं। इन भिक्षुओं ने 1500 साल पहले ही इंसान के शरीर और दिमाग की चरम सीमाओं को पार करने का तरीका खोज लिया था, जिसे आज का विज्ञान अब जाकर पकड़ पा रहा है। दर्द असल में क्या है? दुनिया के लिए यह रुक जाने का एक डर है, लेकिन शाओलिन मंक्स के लिए दर्द सिर्फ एक कच्चा डांटा है जो बताता है कि शरीर अब नई हदों को लांघने के लिए तैयार है। वे जानते हैं कि जिस शरीर को तपाया नहीं जाता, वह अंदर से सड़ने लगता है। डिसिप्लिन कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह जानबूझकर पैदा किया गया एक मानसिक प्रहार है। आज ज्ञान बाय कामल पर हम उस पर्दे को हटाएंगे और समझेंगे कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करके एक अटूट और अभेद्य मानसिकता तैयार की जाती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हें यहां तक ले आया है, जिसका सीधा अर्थ है तुम्हारे अंदर वह आग है जो एवरेज बनकर मरने से इनकार करती है। अगर तुम खुद को तकलीफ की आग में झोंकने से डरते हो, तो अभी वापस लौट जाओ। पार्ट 1, आयरन माइंडसेट। तुम खुद को आईने में देखते हो और तुम्हें एक कामचोर नजर आता है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा असली स्वरूप अभी तक अनलॉक ही नहीं हुआ है। शाओलिन भिक्षु एक खास अभ्यास करते हैं जिसे आयरन शर्ट चीकन कहा जाता है। इसमें वह धीरे धीरे अपने शरीर पर प्रहार सहते हैं ताकि उनकी खाल और हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएं। इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखो। डैनियल कोयल ने अपनी किताब द टैलेंट कोड में एक कमाल की बात कही है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरल रास्तों के चारों ओर माइलिन नाम की एक परत चढ़ने लगती है। यह परत जितनी मोटी होती है, वह काम करना उतना ही आसान हो जाता है। अनुशासन कोई एक दिन का फैसला नहीं है। यह माइलिन की परतें चढ़ाने का तरीका है। जब तुम हर रोज एक ही मुश्किल काम करते हो, तो तुम अपने दिमाग को आयरन शर्ट पहना रहे होते हो। अपनी नसों को एक बिजली के तार की तरह सोचो। हर बार जब तुम आलस को हराकर काम पर बैठते हो, तो उस तार पर माइलिन की एक और परत चढ़ जाती है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही बन सकता है, बस तुम्हें उस तार को बार बार गर्म करना होगा। शाओलिन मास्टर जाओ रुई की वो ड्रिल मशीन उनकी हड्डी नहीं तोड़ पाई, क्योंकि उन्होंने सालों तक अपनी खाल को चोट खाना सिखाया था। जब तुम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों से भागते हो, तो तुम अपनी मानसिक खाल को कमजोर कर रहे होते हो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम पहले ही दिन से पत्थर तोड़ना चाहते हो। तुम्हें समझना होगा कि डिसिप्लिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आता है। आज 10 मिनट जल्दी उठना, कल 15 मिनट। अगर तुम खुद को जानबूझकर मुश्किलों में नहीं डालोगे, तो आराम तुम्हारी काबिलियत को खा जाएगा। पार्ट 2, ऑन द मॉर्निंग। शाओलिन परंपरा में सुबह ठीक 4 बजे का समय बेहद क्रूर माना जाता है। यही वह वक्त है जब एक भिक्षु की ट्रेनिंग शुरू होती है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में बेहोश होती है, तब वे जागकर अपने दिन को अपने वश में कर रहे होते हैं। अब इसे विज्ञान की नजर से देखो। स्टैनफोर्ड की डॉक्टर आलिया क्रम ने अपने अध्ययन में बताया है कि जब हम किसी चुनौती या थकान को खुद चुनते हैं, तो हमारा शरीर उसे तनाव नहीं बल्कि ग्रोथ की तरह लेता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ जल्दी जागना नहीं है, बल्कि यह अपने दिन पर अपना हक जताना है। अगर तुम सुबह के पहले कुछ घंटों को संभाल लेते हो, तो तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति बची रहती है। जब तुम सुबह उठकर सोचते हो कि आज क्या करूं, तो तुम अपनी मानसिक ऊर्जा वहीं खत्म कर देते हो। शाओलिन भिक्षुओं का हर पल तय होता है। इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। एसेंशियलिज्म बुक के लेखक ग्रेग मैक्यून कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लोगे, तो कोई और लेगा। एक भिक्षु के पास चुनाव करने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं, इसीलिए उसकी एकाग्रता बहुत गहरी होती है। तुम्हारे पास 50 विकल्प हैं, और यही तुम्हारी कमजोरी है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हो, तो आप दुनिया को इजाजत दे रहे हो कि वह आपका मूड और आपका दिन तय करे।
मार्क जकरबर्ग को तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत गर्व है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। आप मास्टर नहीं गुलाम बन रहे हो। पार्ट 3, स्टोलन अटेंशन। शावलिन मंदिर में मेडिटेशन कोई पूजा नहीं है, वह दिमाग की ट्रेनिंग है। अमीश झा ने अपनी किताब पीक माइंड में बताया है कि अगर कोई इंसान दिन में सिर्फ 12 मिनट पूरी एकाग्रता से ध्यान करे तो उसका दिमाग तनाव के बीच भी सही फैसले ले सकता है। भिक्षु अपनी सांसों पर काबू पाकर अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। मैंने इस वीडियो की रिसर्च के दौरान जब ग्लोरिया मार्क की स्टडी पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। जब भी तुम काम के बीच अपना फोन देखते हो या किसी नोटिफिकेशन से भटकते हो तो दोबारा उस काम में पूरी तरह डूबने के लिए तुम्हें 23 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। यानी अगर तुमने दिन में 10 बार फोन चेक किया तो तुमने अपने कीमती 4 घंटे बर्बाद कर दिए। तुम कभी एकाग्रता के उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाते जहां चमत्कार होते हैं। शाओलिन अनुशासन का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम। ज्ञान बाई कमाल चैनल पर मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, तुम्हारी अटेंशन है। पार्ट 4, वॉन्ट्री सफरिंग। झाऊ रुई का अपनी खोपड़ी पर ड्रिल चलाना पागलपन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। इसे वॉन्ट्री सफरिंग या अपनी मर्जी से दुख झेलना कहते हैं। जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो या मीठा छोड़ देते हो तो तुम अपने दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन कर रहे होते हो जो डर और दर्द को संभालता है। माइकल फेल्प्स, जिनके नाम 28 ओलंपिक मेडल हैं, उनके कोच बॉब बोमन उन्हें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालते थे। कभी उनकी गॉगल्स तोड़ देते थे तो कभी उन्हें बिना सोए प्रैक्टिस करवाते थे। क्यों? ताकि जब असली मुकाबला हो तो उनका दिमाग किसी भी मुश्किल को देखकर डरे नहीं। शाओलिन भिक्षु भी यही करते हैं। वे घंटों तक माबू घोड़े जैसी मुद्रा में खड़े रहते हैं। उनके पैर कांपते हैं, पसीना बहता है, लेकिन वे हिलते नहीं। वे अपने शरीर को बता रहे होते हैं कि मालिक कौन है। पार्ट 5, द 100 डे रूल। फिलिप लेली की एक मशहूर स्टडी कहती है कि किसी आदत को पक्का होने में 21 दिन नहीं बल्कि औसतन 66 दिन और कभी-कभी 254 दिन तक लग सकते हैं। शाओलिन परंपरा में 100 दिन का नियम होता है। 100 दिन तक बिना रुके अभ्यास करने के बाद ही माना जाता है कि तुमने शुरुआत की है। और यहां हमारा हाल यह है कि 2 दिन जिम जाकर तीसरे दिन समोसे को देखकर हम अपना चीट डे मना लेते हैं। अनुशासन का मतलब है उस काम को तब भी करना जब उसे करने का मन बिल्कुल ना हो। जोश वेटकिन, जो चेस के उस्ताद और मार्शल आर्ट्स चैंपियन रहे हैं, अपनी किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग में मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स की बात करते हैं। वह कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए उसे इतना छोटा कर दो कि वह तुम्हारी रगों में बस जाए। शाओलिन भिक्षु एक ही पंच को हजारों बार मारते हैं। वे नया सीखने के पीछे नहीं भागते। वे जो जानते हैं उसे परफेक्ट करने के पीछे भागते हैं। ऊंचाइयों पर वह नहीं पहुंचता जो सब कुछ करता है, बल्कि वह पहुंचता है जो एक ही चीज को सबसे बेहतर करता है। शाओलिन मास्टर अपनी पूरी जिंदगी एक ही तकनीक को निखारने में लगा देते हैं। अपनी लाइफ को बिखेरना बंद करो, एक लक्ष्य चुनो और उस पर इतना गहरा काम करो कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए। पार्ट 6, पावर ऑफ साइलेंस। ड्यूक मेडिकल सेंटर की 2013 की एक रिसर्च ने दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने पाया कि जब कोई इंसान दिन में कम से कम 2 घंटे पूरी तरह मौन रहता है तो उसके दिमाग के हिपोकैम्पस हिस्से में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। यह वही हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। शाओलिन भिक्षु मौन का पालन करते हैं। वे बेवजह की बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। शाओलिन भिक्षु घंटों चुप रहते हैं ताकि वे अपने अंदर की शक्ति को बटोर सकें। अगर तुम रोजाना सिर्फ 15 मिनट मौन रहने का अभ्यास करो तो तुम वह देख पाओगे जो भीड़ कभी नहीं देख पाती। आज के द्वार में हम लगातार जानकारी कंज्यूम कर रहे हैं। रील, वीडियो, गाने, हमारा दिमाग कभी शांत नहीं होता। जब तक तुम शोर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम अपनी अंदर की आवाज नहीं सुन पाओगे। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा यह जानना भी है कि कब चुप रहना है और कब अकेले बैठना है। पार्ट 7, बी वाटर माय फ्रेंड। डिसिप्लिन का आखिरी पड़ाव है वह वे
यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको काम करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे पानी बिना किसी कोशिश के बहता है, वैसे ही आपका अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है। ब्रूस ली ने इसी शाओलिन फिलॉसफी को पूरी दुनिया को समझाया था। पानी की तरह बनो। जब आप अपनी दिनचर्या, अपने खाने और अपने विचारों को वश में कर लेते हैं, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं बल्कि आजादी बन जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसेसन की एक रिसर्च कहती है कि बिखरा हुआ माहौल आपके दिमाग की फोकस करने की क्षमता को खत्म कर देता है। शाओलिन मंक्स का कमरा खाली होता है, उनकी दिनचर्या साफ होती है। वे जानते हैं कि विजुअल क्लटर मानसिक थकान पैदा करता है। अगर आपका फोन नोटिफिकेशन से भरा है और आपका कमरा सामान से, तो आपका डिसिप्लिन कभी टिक नहीं पाएगा। शाओलिन डिसिप्लिन की शुरुआत सफाई और शून्यता से होती है। तो आज से तुम्हें क्या करना है? कल सुबह 5:30 बजे का अलार्म मत लगाओ, बल्कि आज रात 15 मिनट जल्दी सोने की कोशिश करो। अपनी उंगलियों से पेड़ मत मारो, बल्कि अपने फोन के नोटिफिकेशंस को मार दो। कल सुबह 12 मिनट का मौन ध्यान करो। दिन में 1 घंटा फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करो। किसी एक काम को 100 दिन तक बिना रुके करो। याद रखना, तुम कभी आलसी नहीं थे, तुम बस अनट्रेंड थे। यूट्यूब का डाटा बताता है कि गहरी और रिसर्च बेस्ड बातों को सिर्फ 5% लोग ही अंत तक समझ पाते हैं। बाकी लोग सिर्फ सस्ते डोपामिन के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप इस सेकंड तक रुके हो, तो इसका साफ अर्थ है कि गहरे विचारों का वजन उठाने का दम आपके अंदर है। इस एलर्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में लिखो, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। ये कोई रैंडम कमेंट नहीं है, ये उन लाखों लोगों के बीच आपकी जीत का सिग्नेचर है जो आज भी आलस के गुलाम हैं। याद रखना, ट्रेनिंग का पहला दिन कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे जरूरी होता है। ज्ञान बाय कमाल पर हमारा मिशन सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि तुम्हें वह आईना दिखाना है जो तुमने सालों से छुपा कर रखा है। शाओलिन भिक्षुओं का अनुशासन तो सदियों पुराना है, लेकिन क्या आज के इस मॉडर्न द्वार में कोई ऐसा इंसान है जिसने इस फौलादी माइंडसेट को हकीकत में जीकर दिखाया है? एक ऐसा इंसान जिसने 6 साल तक, यानी 2190 दिनों तक एक भी छुट्टी नहीं ली, चाहे उसका जन्मदिन हो या क्रिसमस। मैं बात कर रहा हूं महानतम ओलंपियन माइकल फिलिप्स की। अगर आप समझना चाहते हैं कि सफलता की डार्क साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे एक इंसान खुद को मशीन बना लेता है, तो आपको YouTube पर वीडियो देखना चाहिए। इसकी गहराई आपको हिलाकर रख देगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।